हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज की जो वीडियो हमारी सार्जेंट रिपोर्ट के ऊपर है, जो कि 1944 के ऊपर हुई थी। तो आइए इस रिपोर्ट के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं कि सार्जेंट रिपोर्ट्स है क्या। तो सार्जेंट रिपोर्ट जो थी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी, जो है कई कई नामों से जानी जाती थी। सार्जेंट रिपोर्ट इन पोस्ट फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट स्कीम के बारे में जानी जाती थी। बहुत तरीके से इसके नाम से हम जानते थे। तो जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमारी गवर्नमेंट जो है हर एक चीज़ पर फोकस कर रहा था। तो इसमें जो है एक एजुकेशन के ऊपर भी एक रिपोर्ट बनाई गई थी, जिसका पर्पस जो है सर जॉन सार्जेंट को दिया था, जो कि इसके प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने इसके ऊपर रिपोर्ट बनाई थी 1944 में। तो इसके ऊपर जो है हमने सारी रिपोर्ट जो है सर जॉन सार्जेंट को दी थी। इसी वजह से इस रिपोर्ट का नाम जो है सार्जेंट रिपोर्ट भी जाना जाता है, और जिसमें इन्होंने पूरी डिटेल के बारे में रिपोर्ट दी थी। आइए क्या क्या इसकी रिपोर्ट्स थे, आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। मेजर रिकमेंडेशन ऑफ द रिपोर्ट। तो फर्स्ट जो थी इसकी रिकमेंडेशन रिलेटेड टू प्री प्राइमरी क्लासेस जो थी। प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है, छोटी छोटी जो क्लासेस होती है, नर्सरी टू फर्स्ट का केजी क्लासेस जो होती हैं, उन्हें प्री प्राइमरी क्लासेस कहा जाता है, उनके बारे में थी। फिर एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में थी, जो फर्स्ट टू एट थी। फिर सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में थी। फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में है। फिर जो है टेक्निकल, इंडस्ट्रियल, वोकेशनल एजुकेशन के बारे में है। एंड देन एडल्ट एजुकेशन के बारे में है। उसके बाद इन्होंने टीचर ट्रेनिंग के ऊपर भी रिपोर्ट दी थी। एंटरटेनमेंट एंड सोशल एक्टिविटीज़ के ऊपर रिपोर्ट दी थी। रिगार्डिंग एजुकेशन विद द डिसेबल, जो डिसेबल स्टूडेंट थे उनके बारे में रिपोर्ट दी थी। और हेल्थ ऑफ स्टूडेंट के बारे में इन्होंने रिपोर्ट दी थी। तो आइए इन रिपोर्ट्स के बारे में हम जो है पढ़ लेते हैं कि इन्होंने इस रिपोर्ट में क्या क्या बताया था। जो हमारा फर्स्ट था रिकमेंडेशन ऑफ रिलेटेड टू प्री प्राइमरी एजुकेशन। तो बेसिकली इन्होंने जो है नर्सरी स्कूल के बारे में इस चीज़ पे रिपोर्ट दी थी कि एजुकेशनल जो है एक छोटी क्लासेस से भी एक स्टार्टअप बनाया जाए, जो कि 3 से 6 साल के बच्चे तक का था। हर जगह 6 से 14 साल तक के बच्चे की फ़्री एजुकेशन के बारे में बात करी जाती थी। इन्होंने लेकिन ये वाली बात कही थी कि 3 से 6 साल के बच्चों को भी इस चीज़ में काउंट किया जाए, उनको भी फ्री एजुकेशन दी जाए। जो गरीब बच्चे हैं उन लोगों के लिए फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, ताकि वो भी अपनी जो है एजुकेशन जो है हासिल कर सके। और इसका मेनली यही मोटिव है, हर कमीशन का यही मोटिव है कि हर बच्चों को जो है एजुकेशन प्राप्त होनी चाहिए, ताकि जो है वो इंडिया में डेवलप ला सके। तो इस पे बेसिकली ये था रिलेटेड टू प्री प्राइमरी एजुकेशन के बारे में, सिर्फ यही था। तो नेक्स्ट है अब हमारा रिकमेंडेशन रिलेटेड टू एलिमेंट्री एजुकेशन। तो इसके फर्स्ट पॉइंट में सिर्फ यही बताया गया कि 6 से 14 साल के बच्चे तक को जो है फ्री एजुकेशन होनी चाहिए। उनकी जो है प्राइमरी क्लासेस को जो है सक्सेस किया जाए इनकी, और क्राफ्ट एजुकेशन को बढ़ाया जाए। क्राफ्ट का ये है कि उनको कुछ सीखने की टेक्निक बताई जाए, ताकि वो जो है अपना कुछ सीख कर बनाकर और लोगों को आगे सेल कर सके। वो जो है अनएम्प्लॉयमेंट ना रहे, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती रहे। तो इस वजह से क्राफ्ट एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है क्या रहनी चाहिए, इसमें जो है हिंदी और इंग्लिश जो है मेन लैंग्वेज कर दी थी, कंपलसरी लैंग्वेज। जो मदर टंग है, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, वो कंपलसरी थी। साथ में इंग्लिश कंपलसरी थी, ताकि हमारे जो इंडिया है वो अवेयरनेस उनके अंदर रहे कि हमारे इंडिया में क्या चल रहा है क्या नहीं, और उन्हें हर तरीके की लैंग्वेज आनी चाहिए। तो नेक्स्ट है हमारा रिकमेंडेशन रिलेटिंग टू द सेकेंडरी एजुकेशन। तो इसमें बेसिकली क्या बताया गया है कि 11 से 17 साल के बच्चों के लिए जो है कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। एडमिशन प्रोसेस जो होना चाहिए वो सिर्फ उन बच्चों को दिया जाना चाहिए जिनके अंदर हायर एप्टीट्यूड्स है, स्टडीज़ हैं, उसके लिए जो है हायर क्वालिफिकेशंस है, उनको जो है एडमिशन देना चाहिए। और कमेटी के अकॉर्डिंग जो है सीनियर, ये जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो 14 साल की जो इससे पहले एजुकेशन होनी चाहिए। उसके बाद जो है इससे पहले जो है स्कूल छोड़ने के लिए अलाउ नहीं होते हैं। आइए अब हम थर्ड के बारे में जानते हैं कि थर्ड रिकमेंडेशन क्या है। तो हमारा है नेक्स्ट रिकमेंडेशन और टीचर ट्रेनिंग। तो टीचर ट्रेनिंग के बारे में बेसिकली क्या बताया गया था कि हमारे इंडिया में क्या हो गया था, टीचर्स तो बहुत कम हो गई थी और स्टूडेंट्स जो है बहुत हाई हो गए थे। लैक ऑफ एजुकेशन थी। फिर टीचर्स जो है ट्रेनिंग नहीं सही से दे पा रही थी, तो उस चीज़ के बारे में बात कही गई। तो इसमें यही बताया गया है कि कोई टीचर जो है उसको फ्री ट्रेनिंग मिल सकती है, फिर फ्री ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। और जिसका थर्ड पॉइंट जो है इसमें यही बताया है कि अगर कोई टीचर जो है टीचर बनते बनते कोई रिसर्च करना चाहती है तो वो रिसर्च कर सकती है। उसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है उसके प्रोवाइड होनी चाहिए, और जो है अपनी और इनको जो है इनके हाई पे स्केल्स मिलने चाहिए, इनकी जो है सैलरीज वगैरह हाई होनी चाहिए। तो बेसिकली इसके बारे में यही था। तो यही थी हमारी आज की सार्जेंट रिपोर्ट। और जाते जाते चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि आपको मेरी नई नई अपडेट्स मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।